हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले स्टैंडर्ड 10th के अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 4 प्रैक्टिस सेट नंबर 4.2। इससे रिलेटेड जो कुछ भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, जैसे कि जीएसटी का जो ट्रेडिंग चेन है, वो सब मैंने इसके इंट्रोडक्शन लेक्चर में ही बता दिया है। तो आप लोग प्लीज़, अगर वो लेक्चर नहीं देखे हो तो ये लेक्चर देखने से पहले आप लोग वो लेक्चर ज़रूर देख लेना, ताकि आप लोगों को बेसिक्स जो है वो समझ में आ जाएगा। मैंने अलग से इसके लिए बना दिया है क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। ओके, so the first sum is Chetna store paid total GST of rupees 1,05,500 at the time of purchase and collected GST 1,22,500 at the time of sale during 1st of July to 31st of July. Find the GST payable by Chetna store. Okay, जो भी GST हम लोग सेल करते टाइम लेते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट GST, आउटपुट टैक्स। ओके, जो हमने सेल करते टाइम लिया था। तो कितना लिया था हमने सेल करते टाइम? आई मीन टू से चेतना स्टोर ने 1,22,500। ओके, और इनपुट टैक्स जो हम लोग परचेज करते टाइम पे किया था, कितना था वो? 1,05,500। ओके, तो मतलब हमारे पास इनपुट टैक्स की क्रेडिट कितनी है? जितना हम लोग ने परचेस करते टाइम पे कर दिया था ना, फिर सेल करते टाइम जितना कलेक्ट करेंगे ना, उसमें से उसको माइनस कर देते हैं। ओके, तो फिर हमारा आईटीसी कितना आया था? जितना इनपुट टैक्स रहता है ना, वही हमारा इनपुट आईटीसी रहता है, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है? 1,05,500। ओके, तो जीएसटी पेएबल कितना आएगा? कितना जीएसटी भरना पड़ेगा अपने को? आई मीन टू से चेतना स्टोर्स को। ये है आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। आउटपुट टैक्स कितना है? 1,22,500 और ये है 1,05,500, सो ₹22,000। चेतना स्टोर्स को कितना जीएसटी भरना पड़ेगा? 22,000। ओके, and second, Nazima is a proprietor of a firm registered under GST. She has paid GST of rupees 12,500 on purchase and collected 14,750 on sale. What is the amount of ITC to be claimed? What is the amount of GST payable? Again हम लोग वही लिखेंगे, आउटपुट टैक्स जितना उसने सेल करते टाइम लिया था, कितना था वो? ₹14,750। देन इनपुट टैक्स कितना था जो उसने परचेज करते टाइम पे किया था? 12,500। जितना हमने परचेज करते टाइम लिया होगा ना, वो हमको क्रेडिट मिल जाता है। ओके, आईटीसी मतलब उसका आईटीसी कितना था? 12,500। ओके, और जीएसटी पेएबल कितना आएगा उसको? आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। आउटपुट टैक्स कितना है? 14,750 माइनस 12,500। ओके, सो कितना होगा ये? 2,250। ओके, तो समझ में आया कैसे किया इन लोगों ने? क्वेश्चन नंबर 3 है, Amir Enterprise purchased chocolate sauce bottle and paid GST of rupees 3,800. He sold those bottles to Akbari Bros and collected GST of 4,100. Mayank Food Corner purchased this bottle from Akbari Bros and paid GST of 4,500. Find the amount of GST payable at every stage of trading and hence find payable CGST and SGST. देखो, सबसे पहले किसके पास था वो बॉटल? आमिर एंटरप्राइज के पास। ओके, उसने क्या किया? उसको सेल कर दिया। किसको? अकबरी ब्रोस को। फिर अकबरी ब्रोस ने किसको सेल कर दिया? मयंक फूड कॉर्नर को। ओके, तो देखो, इसने परचेज करते टाइम कितना जीएसटी पे किया था?
3800, इसके लिए मतलब ये इनपुट हो गया। और फिर इसने अकबरी ब्रोस को कितने रुपए में बेचा? 4100। तो ये 4100 जो है वो इसके लिए आउटपुट हो जाएगा, इसके लिए इनपुट हो जाएगा, क्योंकि उसने इतने रुपए में परचेज किया है। ओके, फिर इसने इसको कितने रुपए में बेचा? 4500 में बेचा। तो ये अकबरी ब्रोस के लिए क्या है? 4500 इनपुट है और 4100 में उसने परचेज किया, तो 4100 उसके लिए इनपुट है और 4500 में उसने सेल किया, तो 4500 उसके लिए क्या है? आउटपुट हो जाएगा। ओके, तो देखो हम लोग लाइन वाइज करते हैं। फॉर आमिर एंटरप्राइज, आमिर एंटरप्राइज के लिए आउटपुट कितना रहेगा? जितने रुपए में उसने सेल किया है। उसने कितने में सेल किया था? 4100 में। ये सॉरी 4100 उसका जीएसटी था। ओके, और इनपुट टैक्स कितना था? जो उसने परचेस करते टाइम पे किया था वो था 3800। तो इसके लिए जीएसटी पेएबल कितना हो जाएगा? जीएसटी पेएबल हो जाएगा ₹4100 माइनस ₹3800। सो कितना हो जाएगा? ₹300। CGST इज इक्वल टू SGST इज इक्वल टू GST अपॉन 2। मतलब कितना? 300 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 150 रुपीज़। ओके, फिर अभी नेक्स्ट स्टेप पे कौन है? अकबरी ब्रोस। फॉर अकबरी ब्रोस आउटपुट टैक्स कितना रहेगा? उसने कितना टैक्स पे किया है सेल करते टाइम? कलेक्ट किया है 4500। ओके, अब परचेज करते टाइम उसने कितना पे किया था? परचेज करते टाइम उसने कितना पे किया था? 4100। ये जीएसटी पेएबल कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स 4500 minus 4100, so the amount is 400. ओके, तो फिर CGST SGST कितना हो जाएगा? CGST इज इक्वल टू SGST इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा? 200। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक गैस एजेंसी परचेज सम गैस सिलेंडर्स फॉर ₹24,500. Find the GST and sold them to the local customers for 26,500. Find the GST to be paid at the rate of 5% and hence the CGST and UTGST to be paid for this transaction. यहाँ पे SGST की जगह UTGST क्यों लिखा है? क्योंकि वो जो चंडीगढ़ है वो यूनियन टेरिटरी है, वो एक स्टेट नहीं है इसके लिए। ओके, So for question number 4, मलिक गैस एजेंसी के लिए आउटपुट टैक्स कितना होगा? उसने कितने रुपए में बेचा था सिलेंडर्स? 26,500, उसके ऊपर 5% GST था, तो 5% ऑफ 26,500 करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 5/100 इंटू 26,500। 0 0 कैंसिल हो जाएगा और 265 इंटू 5, ये हो जाएगा ₹1325, मतलब 13,025। ओके, इसका आउटपुट टैक्स हो जाएगा। फिर इनपुट टैक्स परचेज कितने पे किया था उसने? 24,500। ओके, तो 5/100 इंटू 24,500। अगेन यही होगा, 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 245 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 1225। ओके, तो GST पेएबल कितना हो जाएगा? ये इसका क्या हो जाएगा? ITC भी हो जाएगा 225। ओके, अभी मैं ऊपर करके बताती हूँ। GST पेएबल
कितना हो जाएगा, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। आउटपुट टैक्स कितना आया था, 1325, एंड आईटीसी कितना आया था, 1225। तो कितना हो गया, 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ जीएसटी पे करने को आया था। एंड सी जी एस टी इज इक्वल टू एस जी एस टी इज इक्वल टू जी एस टी डिवाइडेड बाई 2। ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 50। ओके, अंडरस्टूड। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। मिसेस ब्यूटी प्रोडक्ट paid 18% GST on cosmetics worth rupees 6,000 and sold to a customer for 10,000. What are the amount of CGST and SGST shown in the tax invoice issued? ओके, तो देखो वो क्या बोले, 6,000 का प्रोडक्ट खरीदा और 10,000 में बेचा उसने। ओके, तो जीएसटी का जो सेल का जो इन्वॉइस रहेगा ना, उसके अंदर सीजीएसटी और एसजीएसटी का अमाउंट कितना रहेगा। तो उसके लिए हम लोग है ना जीएसटी पेबल फाइंड नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ क्या करेंगे कि आउटपुट के ऊपर कितना टैक्स लगा। ओके, उसने ये नहीं पूछा है कि जीएसटी पेबल कितना है, इसने सिर्फ क्या पूछा है कि टैक्स इन्वॉइस में सीजीएसटी और एसजीएसटी का अमाउंट कितना होगा। ओके, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट टैक्स कितना रहेगा, 18% ऑफ 10,000। ठीक है, 10,000 में सेल किया उसने, तो ये हो जाएगा 18/100 इंटू 10,000। 2 0 कैंसिल, ये भी 2 0 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, 1,800 रुपये। मतलब सेल करते टाइम कितना जीएसटी मिला, 1,800 रुपये। ओके, देयरफॉर सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना रहेगा, जीएसटी अपॉन 2, ये हो जाएगा 1800 अपॉन 2, हो जाएगा 900। ओके, अंडरस्टूड। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिपेयर अ बिजनेस टू कंज्यूमर tax invoice using given information. Write the name of the supplier, address, date, invoice number, GST as per your choice. और उसके particulars क्या क्या है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। Prepare business to consumer tax invoice using the given information. Write the name of supplier, address, etc. etc. Particulars: rate of mobile battery 200, rate of headphone 750, rate of GST 12, rate of GST 18, HSN code, number of। चलो, तो उसके लिए पहले हम लोग सीरियल, 2 प्रोडक्ट्स का गिवन है तो हम लोग दोनों प्रोडक्ट्स का सीरियल नंबर्स लिख देते। फर्स्ट वाले का HSN कोड कितना है, 8507, और सेकेंड वाले का है 8518। नेम ऑफ प्रोडक्ट क्या है, मोबाइल बैटरी, और सेकेंड वाले का नाम क्या है, हेडफोन। इसका रेट कितना है, 200 रुपीज़, और इसका रेट है 750 रुपीज़। ओके, इसकी क्वांटिटी कितनी है, एक ही है, इसकी क्वांटिटी भी कितनी है, एक ही है। इसका टैक्सेबल अमाउंट कितना है, 200 रुपये, और इसका टैक्सेबल अमाउंट कितना है, 750 रुपये। ओके, इसके ऊपर अपने को जीएसटी ढूंढना है। ओके, तो कितना परसेंट जीएसटी बोला था उसने क्वेश्चन में, देखो 12% बोला था। ओके, मतलब सीजीएसटी कितना रहेगा, 6 रहेगा, और ये भी 6 रहेगा। ओके, और ये जो हेडफोन है उसका कितना बोला था जीएसटी, 18% बोला है, तो दोनों का 99 रहेगा। ओके, तो देखो 200 का 6% निकालो, जैसे ऐसे करेंगे, 200 इंटू 6 अपॉन 100, तो कितना हो जाएगा, 6 1 जा 6 2 जा 12, यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे भी 12 ही होगा। और ये 750 का 9% निकालो, 750 इंटू 9 अपॉन 100, 5 2 जा 10 एंड 5 1 जा 5, और 2 बचा, 5 5 जा 25, और 15 9 का कितना होता है, 135 डिवाइडेड बाई 2, तो ये होगा 67.5, यहाँ पे भी 67.5। ओके, तो अब ये टोटल अमाउंट कितना होगा, देखो ये 200 प्लस 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 200 212 224, मतलब 224, और ये 750 था, और इसमें दोनों मिला के कितना हो जाएगा,
135, तो कितना हो जाएगा 885. ओके, तो इसका टोटल टैक्स हम लोग ने कितना भरे 79.5. यहाँ पर भी टोटल टैक्स हमने कितना भरे 79.5 और टोटल बिल कितना हुआ हमारा 1109. ओके, अंडरस्टूड. ये बहुत ही इजी सम है, सिर्फ आप लोगों को इसका जीएसटी निकाल के ये फिल करना है. तो देखिए सप्लायर इनवॉइस नंबर, ये आप लोग है ना ये जीएसटी नंबर कोई भी एक लर्न कर लीजिए आपकी बुक वगैरह में जिसमें भी अवेलेबल हो, फिर वही वाला लिख देंगे तो चलेगा हमेशा. ओके, नेक्स्ट वाले में भी सेम ऐसा ही है. ये है क्वेश्चन नंबर 7. ओके, इसमें देखो सप्लायर और रिसिपेंट दोनों का एड्रेस और दोनों का जीएसटी नंबर लिखना है. ओके, और बाकी सब पूरा फॉर्मेट सेम है. इसमें कितने प्रोडक्ट्स है, इसमें भी 2 ही प्रोडक्ट्स है. इसका HSN कोड कितना है 3924 और इसका HSN कोड कितना है 9503. नेम ऑफ प्रोडक्ट क्या है पेंसिल बॉक्सेस, और ये क्या है जिगसॉ पजल्स. रेट कितना है ₹20 और इसका कितना है ₹100. तो ये कितने क्वांटिटी में लिया है 100 बॉक्सेस लिया है और ये पजल्स कितने लिया है 50 लिया है. तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 20 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 2000 और ये कितना हो जाएगा 5000. ओके, अभी देखिए इसका जीएसटी का रेट कितना बोला है, पेंसिल का बोला है 12%. 12 मतलब दोनों का 6 रहेगा और नीचे वाला पजल्स का भी दोनों का 6 ही रहेगा. तो 6% ऑफ 2000 कितना होगा देखो 2000 इंटू 6/100 कितना हो जाएगा 620 का 120, तो ये 120 है तो ये भी 120 रहेगा. ओके, अभी 5000 का 6%, तो ये 5 6 30 और एक 0 300, तो ये 300 है, ये भी 300 होगा. ओके, तो 2000 में 120 ऐड करेंगे तो 2120 और 2120 पे और 120 डालेंगे तो 2240. ओके, अभी देखो ये कितना है 5000 और ये दोनों मिला के 600, ये हो जाएगा 5600. टोटल CGST कितना भरा हमने 420, ये भी 420 और टोटल अमाउंट हम लोगों ने कितना भरा 7840. ओके, अंडरस्टूड. आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.